Let's see the question. The respiration of the suspension of each cell was measured. Each cell was measured by observing the decrease in pressure of gas above the cell suspension. The apparatus was shown that the gas was confined to a constant volume, so that the gas was confined to a constant volume 16 ml, and the entire pressure change was caused by uptake of oxygen by the cell. The pressure was measured in a manometer, the fluid of which had a density of 1.034 gram per centi cube. The entire apparatus was immersed in a thermostat at 37 डिग्री सेंटीग्रेड. 37 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 310 कैल्विन पे सारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. 30 मिनट ऑब्जर्वेशन पीरियड, द फ्लूइड इन द ओपन साइड ऑफ द मैनोमीटर ड्रॉप 37 mm. Okay. Observation period, the fluid in the open side of the manometer drop 37 mm. 37 का ड्रॉप हुआ, तो ये प्रेशर के ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेग्लेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ईस्ट सस्पेंशन, if the rate of oxygen consumption by the cell is x 10 power x mm cube of oxygen per hour, then find the value of x. अब इसमें बोल रहा है एक ईस्ट सेल है. ठीक है, ईस्ट सेल को अगर हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. एक तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट, प्रेशर का फार्मूला. ठीक है, प्रेशर का फार्मूला जानते हैं. अगर दो फ्लूइड दिए हुए हैं तो उनकी डेंसिटी, और मानोमीटर का कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर अगर एक फ्लूइड की डेंसिटी रो है, उसकी हाइट h1 है, तो रो 1 h1 इक्वल टू रो 2 h2. क्योंकि यहाँ दो फ्लूइड अलग अलग दिए हैं. मरकरी एसटीपी पे हम जानते हैं 760 होता है mmHg, और यहाँ पर किसी फ्लूइड का दिया, तो उससे हम मरकरी में कन्वर्ट करेंगे पहले. दूसरा, मानोमीटर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. मानोमीटर का कॉन्सेप्ट प्रेशर मेजरमेंट के लिए. तीसरा, यहाँ पे हम P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 भी यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर एसटीपी में हमें कन्वर्ट करना. अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं. बोल रहा है एक सेल है. ठीक है, सेल ले लेते हैं. ठीक है, स्फेरिकल ही लेते हैं, डिफाइन नहीं है क्या है. और इसका वॉल्यूम जो है फिक्स है, और दैट इज 16 ml. ठीक है, 16 ml फिक्स दिया हुआ है. इसके बोल रहा ऑक्सीजन का कंजम्पशन, ईच सेल वाज मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग, रेस्पिरेशन मेजर किया जा रहा है. A decrease in pressure of gas above the cell suspension. Okay, the apparatus show that the gas was confined to a constant volume. Okay, जो गैस हो कांस्टेंट वॉल्यूम कन्फाइंड 16 ml, एंड द एंटायर प्रोसेस चेंज प्रेशर. वो ऑक्सीजन का जो भी अपटेक होगा दैट इज बी मेजर्ड बाई, जो अपटेक ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा उससे गैस कम होगा, गैस कम होगा तो प्रेशर ड्रॉप होगा. तो प्रेशर ड्रॉप जितना होगा वो ऑक्सीजन कंजम्पशन के वॉल्यूम के बराबर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, और क्या वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर किस कंडीशन पे ये पूरा है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको लिख सकते हैं 310 कैल्विन. ठीक है, और मानोमीटर का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, बोल रहा है कि प्रेशर इस साइड पे कनेक्टेड होगा उस गैस सिस्टम से. इनिशियली अगर इस तरह से सिस्टम था, तो बोल रहा है कि ओपन एंड से ये ड्रॉप हो जा रहा है. ठीक है, ओपन एंड पे अगर ये एक्स ड्रॉप हो रहा, तो इनिशियल कंडीशन ये था. ठीक है, ओपन एक्स पे कितना ड्रॉप हो रहा है, ओपन 37 mm का ड्रॉप हो रहा है. और ये जो फ्लूइड है, ये दूसरा फ्लूइड है, मरकरी नहीं है. अब इतना जब नीचे गया तो ये इधर ऊपर भी आएगा 37. तो नेट चेंज होगा, जो ऑक्सीजन के ड्रॉप के कारण प्रेशर चेंज हुआ है, दैट कम्स आउट टू बी 37 का डबल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर पी आई इक्वल टू 37 mm है, 37 इंटू 2 हो जाएगा, तो 74.
mm। ठीक, ये फ्लूइड की बात है। अब यहाँ से देखें, अगर हम कन्वर्ट करना चाहें इसको, ठीक है, तो 74 डेंसिटी के टर्म में इस फ्लूइड के, तो 74 ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2, 74 इंटू कितनी है डेंसिटी, 1.034, 1.034। मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर ml ही दिया हुआ है। और हाइट एच जी के टर्म में, हाइट एच जी के टर्म में क्या हो जाएगा, 74 इंटू 1.034 बाई 13.6 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 74 इंटू 1.034 डिवाइड बाई 13.6। ठीक है, अब इसके अंदर जो है, इस गिवन कंडीशन पे इसका वॉल्यूम इतना है। अगर यही नंबर ऑफ मोल हम एस टी पी पे कैलकुलेट करना चाहें तो हमें पता चल जाएगा कि एस टी पी पे इसका 16 ml का वॉल्यूम जो है वो कितना होगा। ठीक है, सो इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें, बाकी कंडीशन सेम है, तो वी कैन अप्लाई हियर पी आई वी आई बाई टी आई इक्वल टू पी एफ वी एफ टी एफ। तो हमें पी एफ निकालना है एस टी पी पर, वी एफ निकालना, वी एफ इक्वल टू पी आई वी आई बाई टी आई इंटू ये हो जाएगा टी एफ बाई पी एफ। पी आई की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली, ये है 74 इंटू 1.036, 74 इंटू 1.036 डिवाइड बाई 13.6, तो हम 16 ml। T1 310 है, फाइनल एस टी पी पे निकालना है तो 273, और फाइनल प्रेशर सी पी पर 760 एच जी हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है हम कैलकुलेट करेंगे अगर, तो दैट कम्स आउट टू बी, ये आता है 0.104 समथिंग, ये आएगा ml में। क्वेश्चन किस में दिया हुआ, पूछा हुआ mm में। ठीक है, mm में इसमें जो है सेंटीमीटर क्यूब, mm में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 ml कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली 104, ये हो जाएगा 10⁻³ mm मिलीमीटर क्यूब, mm क्यूब हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये है, 30 मिनट में डबल करेंगे तो केवल एक्सपोनेंट ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.04 इंटू 10⁻² mm³ दिस इज इन 30 मिनट। अगर 60 आवर में 1 आवर में पूछा तो डबल होगा, 2 इंटू 10⁻² ही रहेगा। तो एक्सपोनेंट से केवल मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई एक्सपोनेंट के टर्म में दिया हुआ है, तो जो यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आ रहा है एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगा।